नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे सिंगापुर से रिलेटेड। जी हाँ भाई, सिंगापुर की भी काफी लोग डिमांड कर रहे हैं। सिंगापुर वर्क परमिट वीजा का फुल प्रोसेस बताएंगे। वीजा मिलने का आपको 100% वीजा भी मिलेगा। ई पास वीजा, एस पास वीजा, वर्क परमिट वीजा या फिर WT वीजा, इस पे हम विस्तार से बात करने वाले हैं। कौन कौन से वीजा कैसे मिलते हैं, कितनी पगार होती है, क्या डिटेल होती है, कैसे वीजा मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा। सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि हर रोज नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं साथियों, सिंगापुर वर्क परमिट वीजा का फुल प्रोसेस। सिंगापुर वीजा कितने प्रकार के होते हैं, वर्क परमिट वीजा कैसे मिलता है, वर्क परमिट वीजा में प्रोसेस क्या क्या होता है, वर्क परमिट वीजा में सैलरी कितनी होती है, PCC का क्या रोल होता है, कोटा सिस्टम क्या होता है, मेडिकल चार्जेस क्या होते हैं, वीजा चार्ज कितना लगता है, जॉब इंटरव्यू कैसे होता है, जॉब का एग्रीमेंट कैसे होगा, मैन पावर एजेंट के बारे में बात करेंगे, उम्र आपकी कितनी होनी चाहिए, वीजा प्रोसेस होने में कितना टाइम लगता है। यानी ये 10-12 पॉइंट मैंने लिखे हैं आपके लिए। तो इसमें हम विस्तार से बात करने वाले हैं कि भैया इसमें कैसे क्या प्रोसेस होने वाला है अगर आप सिंगापुर का वीजा अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले बात करें भाई, सिंगापुर वीजा कितने प्रकार के होते हैं। तो सिंगापुर वीजा वैसे देखा जाए तो भाई ई वीजा अपन मानते हैं। वर्क परमिट वीजा होता है जो लेबर वीजा। लेबर वीजा का मतलब ये होता है जो नॉर्मल कैटेगरी जैसे कंस्ट्रक्शन का, होटल में नॉर्मल छोटे जॉब होते हैं ना, $1000-1200 तनख्वाह होती है, वो वर्क परमिट वीजा में आते हैं। ई वीजा होता है फर्स्ट ग्रेड जॉब। जी हाँ, अब फर्स्ट ग्रेड जॉब कौन सी हो सकती है भैया, जैसे जिसमें तनख्वाह $2000 से मान लो ऊपर। मैं एक लगभग एवरेज बता रहा हूँ भाई, $2000 से ऊपर जिसकी तनख्वाह होती है वो फर्स्ट ग्रेड। अब आप सोचोगे यार फर्स्ट ग्रेड कौन सा जॉब आता है। अब फर्स्ट ग्रेड में मान लो कोई मैनेजर की पोस्ट आ गई है ना, अच्छी पोस्ट, व्हाइट कॉलर में जॉब की मैं बात कर रहा हूँ, जो ऑफिस टाइप की जॉब होती है ना, वो जॉब की मैं बात कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं भाई एस पास वीजा। टॉप जॉब होता है इसमें, जिसमें साइंटिस्ट हो गए, एयर स्पेस इंजीनियर से रिलेटेड वो जॉब होते हैं जो उनसे भी बड़े हाई स्किल जॉब होती है। इंजीनियर हो गया, साइंटिस्ट हो गए, है ना। वैसे इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग या फैक्ट्री में जो कंपनियों में बड़े बड़े पौधों पर जो लोग बैठते हैं, अगर साधारण भाषा में समझे तो वो एस पास वीजा होता है। ई पास वीजा मैंने बता दिया, और वर्क परमिट वीजा। अब एंट्री पास वीजा कौन सा होता है भाई, जिसमें बिजनेसमैन है, अन्य कोई भी आदमी जो बिजनेस करना चाहता है या किसी भी दूसरे पर्पज से जाता है, उनको एंट्री मिल जाती है, तो उसको एंट्री पास वीजा बोलते हैं। DTW ये होता है घरेलू जॉब के लिए, जो लोग नहीं जाते घरेलू काम करने के लिए, जैसे मेड हो गया, घरेलू नौकर हो गए किचन वगैरह में, या माली नॉर्मल जो घर का काम करते हैं, वो ये वीजा में जाते हैं। तो ये वीजा क्लियर हो गए होंगे कि 4 वीजा में है, तो आपकी कैटेगरी कौन सी, इस हिसाब से आपको ये वीजा मिल सकता है। वर्क परमिट वीजा मिलता कैसे है भाई, वर्क परमिट वीजा का मतलब मिलता कैसे है। मिलने का मतलब ये तो नहीं कि आप कहीं, ऐसे तो नहीं मिलेगा कि आप किसी एजेंट के पास जाओगे, उसको बोल दो भाई सिंगापुर का वीजा दे दो, ऐसे तो नहीं मिलेगा। हाँ, आपके पास वर्क जो अग्रीमेंट होता है, स्पॉन्सर लेटर जिसको बोला जाता है, अगर वो आपको डायरेक्ट मिल जाता है तो डायरेक्ट आपको वीजा मिल जाता है, या फिर आपका कोई एजेंट है जो आपको ये प्रोसेस करवा सकता है। एजेंट अगर सिंगापुर के मामले में देखा जाए तो भैया 90% मामलों में ये देखा जाता है कि आप किसी एजेंट के थ्रू, मैन पावर ऑफिस वालों के थ्रू कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो आपको वर्क परमिट वीजा करवा देते हैं। कई मामलों में आपका वर्क एग्रीमेंट है वो आ जाता है, स्पॉन्सर लेटर, कई बार वो अपने तरीके से करवा देते हैं, आपको वीजा मिल भी जाता है। IPL लेटर जिसको बोलते हैं, वहां जाके आपका वीजा पासपोर्ट में लगना, वो एक प्रोसेस हो जाता है। तो वीजा मिलने का डायरेक्ट तरीका सिंगापुर में कम है। हाँ, आप कंपनी में अप्रोच करते हैं, कंपनी स्पॉन्सर कर देती है, वो अलग बात है। बाकी 90% लोगों में ये देखने को होता है कि भैया एजेंट के थ्रू वो लोग काम करवाते हैं। तो आप किसी अच्छे मैन पावर ऑफिस में ट्राई करोगे तो आपको आराम से ये काम आपका हो सकता है। वर्क परमिट वीजा में प्रोसेस क्या होता है। प्रोसेस तो भाई देखा जाए तो वैसे सिंपल प्रोसेस है, सब देशों का इजीली देखा जाए तो प्रोसेस हार्ड नहीं है। आप डायरेक्ट कंपनी से संपर्क में हैं या फिर आप मैन पावर या एजेंट से संपर्क में हैं, वो आपका पूरा प्रोसेस करवा के देते हैं। पेपर वीजा होता है, आपको मिला, आपका जो भी और प्रोसेस में बताऊंगा वो होने के बाद इजी तरीका है, प्रोसेस का कोई हार्ड नहीं है। लगभग 2 महीने के अंदर अंदर आपका काम बन सकता है। बाकी काम नहीं बनने में भाई 6 महीने भी लग जाते हैं। वर्क परमिट वीजा में सैलरी कितनी होती है। वर्क परमिट वीजा इसमें भैया $1000-1200 आप तनख्वाह इसमें मान सकते हैं डॉलर के हिसाब से। और ई पास होता है ना, जो फर्स्ट ग्रेड के जॉब आते हैं, इसमें $2000 से ऊपर तनख्वाह, $5000, $6000 कितनी भी हो सकती है, और $10,000 भी हो सकती है, उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। एस पास टॉप जॉब जो साइंटिस्ट है, एयर स्पेस का तो भैया जॉब का कोई अंत नहीं है, $20,000 भी महीना हो जाती है, 30,000 भी हो जाती है। और एंट्री पास इनकी कोई वो बिजनेस से रिलेटेड वीजा आ जाते हैं। PCC भाई, PCC आपको करवानी पड़ेगी। अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो आपको PCC होगी, पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट है। 18 साल से नीचे हैं तो आपकी PCC नहीं होगी, आपके साथ में कोई है उसकी PCC लगेगी। कोटा सिस्टम भाई, सिंगापुर में वैसे देखा जाए तो सबसे कम जॉब मिलता है जी, क्योंकि कोटा सिस्टम है। अगर 10 लोगों को किसी कंपनी में जरूरत है तो 7 लोगों को लोकल को लेना होता है और 3 लोग ही बाहर के ले सकते हैं, यानी 8% आप मान सकते हैं, जिसमें एशियन कंट्री आ जाती है। तो कोटा सिस्टम बहुत कम है। मेडिकल चार्ज भाई, सिंगापुर में मेडिकल के नाम से सबसे ज्यादा फेक सिस्टम होता है, लेकिन आप यकीन करें
सिंगापुर का मेडिकल इंडिया में नहीं होता है, और वहां जाने के बाद मेडिकल होता है जो कंपनी करवाती है। तो सिंगापुर में आप नॉर्मल मेडिकल इंडिया में कराते हैं 1500 में हो जाता है, बाकी कोई चार्ज नहीं। वीजा चार्ज, अब वीजा चार्ज की भैया वैसे देखा जाए तो कोई ज्यादा चार्ज नहीं है, मेरे हिसाब से $350 से $400 के करीब इसका खर्चा आ जाता है। अब आप जोड़ दो कितना है, 55 करेंसी 55 के करीब चल रही होगी, तो कितना पैसा बन जाता है, 30-40 हजार रुपए बन जाता है। बाकी एजेंट भैया 4 लाख रुपए तक खींच लेते हैं, ऐसा मैंने प्रैक्टिकल देखा है। तो वीजा चार्ज आप अपने हिसाब से दीजिए। जॉब इंटरव्यू आपके जॉब पे डिपेंड करेगा, इंटरव्यू कौन लेता है। बहुत सारे में तो भाई सिंगापुर में वैसे तो इंटरव्यू इंडिया में बहुत कम होता भी नहीं है, कंपनियां लेने के लिए आती नहीं है, लेकिन हाँ कोई अच्छी कैटेगरी की जॉब होती है तो ऑनलाइन या जूम पे आपका इंटरव्यू हो सकता है। बाकी नॉर्मल जॉब में इतना इंटरव्यू वगैरह होता नहीं है। जॉब अग्रीमेंट, ये अग्रीमेंट भैया आपका महत्वपूर्ण हो जाता है। बाकी देखो अग्रीमेंट यार ये है कि इन देशों में है ना चीटिंग नहीं होता, गल्फ के नाम से एजेंट फिर भी चीटिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे इतना चीटिंग वाला चक्कर होता नहीं है। कई बार अग्रीमेंट जॉब मिल जाता है, कई बार नहीं मिलता है, डायरेक्ट एजेंट वीजा देता है और आपको भेज देता है। मैन पावर एजेंट, सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पे आप जितने भी भाई देखोगे ना, सबके सब फेक वैकेंसीज है, सबके सब फेक एजेंट भरे पड़े हैं यहाँ पे आपको गौर करने की बात है, सिर्फ मैन पावर ऑफिस से आप अप्लाई करोगे तो आप सिंगापुर जाने का सपना हो सकता है पूरा, वरना 99% लोगों के साथ सिंगापुर के नाम से ठगी होती है। अब आप कैसे बचोगे वो आपको फैसला करना है। कितनी उम्र होनी चाहिए, 18 साल से लेके भाई 50 साल तक का आदमी सिंगापुर में जॉब में जा सकता है। वैसे जॉब की उम्र 60 साल रखी गई है, तो आप ये समझ गए होंगे। वीजा प्रोसेस में कितना टाइम लगता है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, भाई वीजा प्रोसेस में कितना टाइम हो जाता है। तो वैसे देखा जाए तो भाई वीजा प्रोसेस कंपनी पे डिपेंड करता है। कई बार सुनने में आता है 10 दिन में बंदा पहुंच गया, कई बार भाई 3 महीने 4 महीने भी यहाँ तक के खाता फिरता है, लेकिन मिनिमम 1.5 महीने से 3 महीने का टाइम आम कंट्री का लग जाता है। तो 90 दिन का आप प्रोसेस मान के चल सकते हैं। फिर भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट करिए, आपको कोई ज्यादा आपको लगता है कि नहीं ये नहीं है तो आप कमेंट करके जरूर बताना, ताकि उस पर हम डिस्कस कर सके नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।